स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने फिज़िकल स्टेट, कलर्स, लस्टर, हार्डनेस, सोनोरस, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में। कंडक्शन ऑफ हीट। आर मेटल्स कंडक्टर ऑफ हीट? लेट्स नो। क्या धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी हीट को ट्रांसफ़र करती है या नहीं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे एक्टिविटी के द्वारा। टेक ए ग्लास बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर, डिप ए स्टील स्पून एंड वुडन स्टिक इन इट, नाउ हीट द बीकर, आफ्टर सम टाइम touch and feel the spoon and wooden stick. What have you observed? You will observe that steel spoon feels hot while wooden stick do not. Therefore we can say that metals are good conductor of heat. That is why the utensils are used in kitchen for the cooking are made up of iron, brass, copper, aluminium. Silver is the best conductor of heat, whereas lead is the वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यानी आप कांच का एक बिकर लीजिए जिसमें आप लगभग आधा उसे पानी से भर दीजिए। बिकर में एक स्टील की चम्मच और एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए। अब बिकर को हम गर्म करेंगे। कुछ समय के बाद हम स्टील की चम्मच को और उस लकड़ी के टुकड़े को छू करके देखेंगे। हम क्या पाते हैं? हम देखेंगे कि स्टील का चम्मच गर्म हो गया है, लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है वो गर्म नहीं हुआ। इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो मेटल्स के अंदर ही होती है। इसीलिए हम अपने घर के अंदर खाना बनाने के लिए बर्तन जो होते हैं वो लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। और जो चांदी है वो ऊष्मा की, हीट की सबसे अच्छी चालक है, और जो शीशा है वो सबसे कम चालक होता है। नेक्स्ट, मेलिएबिलिटी। मेलिएबल मीन्स टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर्स। मेटल्स आर मेलिएबल एंड ड्रॉन इनटू शीट्स। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता, यानी जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर किसी हथौड़े से या किसी भारी चीज़ से उसके ऊपर मारते हैं तो वो चीज़ फैल जाती है। जैसे हम अगर आघात करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर पीटते हैं उसको, तो जैसे हम किसी हथौड़े से एक सिल्वर के टुकड़े के ऊपर प्रहार करेंगे, उसको मारेंगे, तो आप देखेंगे कि 10-15 बार उसे मारने पर वो फैल जाएगा, अपनी जो शेप होगी उसे छोड़ देगा और दूसरी शेप के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपने लोहार को भी देखा होगा, जब वो काम करते हैं तो मेटल्स को पहले गर्म करते हैं, उसके बाद में उन्हें बड़े हथौड़े से पीटते हैं ताकि वो दूसरे आकार के अंदर उन्हें लेकर के आ सकें। नेक्स्ट, the flow of electric current from metal made them conductors of electricity. Silver has highest conductance. यानी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है उसी के कारण ही वो विद्युत के या लाइट के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टेंस जो उसका लेवल होता है वो सबसे ऊपर का होता है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। The property of metals to be drawn into the wire is called ductility. All metals are ductile. Those substances which are hard, have luster, malleable, ductile, sonorous, conductors of heat and electricity are called metals. धातु का, मेटल्स का वो गुण जिसके कारण उसे अगर हम खींचते हैं तो उसको आसानी से हम तार के रूप में बदल सकते हैं, वायर के रूप में बदल सकते हैं। इसे ही डक्टिलिटी कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि हार्ड होते हैं, चमकीले होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, कंडक्टर होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो इस प्रकार के जो गुण जिस पदार्थ के अंदर होते हैं वो मेटल्स के अंदर काउंट होते हैं, उन्हें मेटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले देखिए फिजिकल स्टेट, यानी वो इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि के अंदर किस रूप में मिलते हैं। एट रूम टेम्परेचर ए नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जांपल, यानी रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस के अबाउट अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों में से किस प्रकार की होती है। सॉलिड के अंदर देखिए कार्बन, सल्फर और आयोडीन। लिक्विड के अंदर ब्रोमीन,
और गैस के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कलर। नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर्स लाइक सल्फर येलो, क्लोरीन गैस ग्रीन येलो एंड फॉस्फोरस पिंक एटसेट्रा। यानी जो नॉन मेटल्स है वो अलग अलग रंग की होती है, जैसे कि सल्फर का पीला रंग, क्लोरीन गैस का हरा और पीला रंग, फॉस्फोरस का लाल और सफ़ेद या पिंक। नेक्स्ट, लस्टर। टेक पीस ऑफ कोल एंड ऑब्जर्व इट इन शेड फर्स्ट एंड देन इन सफिशिएंट लाइट. You will observe that it does not have any sign, therefore non-metals do not have sign and do not get reflect light, but diamond and iodine are its exception. They have shine. यानी आप कोयले का एक टुकड़ा लीजिए, उसे पहले छाया के अंदर देखिए, उसके बाद में पर्याप्त प्रकाश जहाँ होता है, जहाँ रोशनी होती है, वहाँ ले जा कर के देखिए। आप क्या देखते हैं कि जो कोयला है वो चमक रहित है, यानी उसकी चमक नहीं होती। तो नॉन मेटल्स के अंदर चमक नहीं होती, ये प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन हीरा और आयोडीन अजम्पशन है, अपवाद है, हीरा और आयोडीन के अंदर चमक होती है। नेक्स्ट, हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड लूज इन टेक्सचर, डायमंड इज एक्सेप्शन, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कार्बन। नॉन मेटल सॉफ्ट होती है और इनका जो टेक्सचर होता है वो लूज होता है। डायमंड इसका एक अपवाद है, क्योंकि ये एक कार्बन की फॉर्म है। नेक्स्ट, सोनोरस। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक विद अदर ऑब्जेक्ट्स। नॉन मेटल जो होती है, उन्हें अगर हम टकराते हैं या पीटते हैं तो उनके अंदर से कोई विशेष साउंड नहीं निकलती, कोई ध्वनि नहीं निकलती। डेंसिटी। दे हैव वेरी लो डेंसिटी, यानी इनकी डेंसिटी का जो लेवल है वो बहुत ही लो होता है। टेक ए ग्लास बीकर, फिल with small amount of water. Now dip a cap of pen, pencil, piece of wooden block one by one in it. What you will observe? You will observe that they all float on water. They have density lower than water. तो घनत्व के लिए देखिए, डेंसिटी के लिए देखिए कि आप एक कांच का बीकर लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा के अंदर पानी डालिए। अब आप कुछ वस्तुएं जैसे कि पेन का ढक्कन, पेंसिल का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, ये सभी चीज़ें एक एक करके उस बीकर में डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि इन सभी वस्तुओं का डेंसिटी लेवल पानी से कम होने के कारण वो जितनी भी चीज़ें आपने डाली थी वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बट ग्रेफाइट एंड डायमंड आर फॉर्म ऑफ कार्बन आर एक्सेप्शन ऑफ दिस। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन एक्सेप्शन, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन ग्रेफाइट और जो हीरा होता है वो एक कार्बन का रूप होता है, इसलिए ये इसके अपवाद हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों का बहुत ही ज़्यादा होता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस। यानी नॉर्मली नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर एंड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। यानी आमतौर पर जो नॉन मेटल्स होती है वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी भी उनके अंदर से पास नहीं होती और हीट भी उनके अंदर से पास नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है। नेक्स्ट, ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स और वायर। यानी ये जो नॉन मेटल्स होती है, इन्हें अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तो इनका चूर्ण बन जाता है, ये टुकड़ों में बदल जाती है, इसे ही ब्रिटल कहा जाता है। टेक ए लार्ज पीस ऑफ कोल एंड स्ट्राइक विद हैमर, द कोल गेट्स कन्वर्ट इनटू द पाउडर। दिस नेचर ऑफ नॉन मेटल्स इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। यानी कोयले का एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे और हथौड़े की सहायता से अगर हम उसे पीटेंगे, उसे उसके ऊपर मारेंगे, तो हम देखेंगे कि कोयले का जो बड़ा टुकड़ा था वो एक चूर्ण के रूप में बदल गया है। इसी गुण को ब्रिटलनेस कहा जाता है।